तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज अपना 5.1 का कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 5.1 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का अपना डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। कौन सा बेटा? अपने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप सभी को आई होप क्लियर हो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा बोर्ड पे। चलो क्वेश्चन पढ़ लो। अब डी पार्ट में क्वेश्चन में बोला क्या रखा है, बोल क्या रखा है ना, वो चीज आप समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited compound interest at 8% per annum। मतलब क्या है बेटा कि आपकी मनी जो है ना अकाउंट है एवरी ईयर क्या हो रही है बेटा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट है जो आपने मनी क्या किया, अकाउंट एवरी ईयर जमा किया। हर एक साल आपने, प्रत्येक साल आपने कुछ अमाउंट जमा किया। लिखा है व्हेन 10,000 रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, बैंक वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 8% दे रहा है पर एनम का। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, सिंपल सी बात है, अपनी इक्वेशन को चेक करनी थी। क्या चेक करनी थी बेटा? अपनी इक्वेशन को चेक करनी थी कि अपनी एपी फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपने 10,000 अपने अकाउंट में डाला और पर एनम का प्रत्येक साल का आपका कितना 8% मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बेटा, 8% है। ठीक है, तो ब्याज आपको कितना 8% मिल रहा है पर ईयर का। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन अच्छे तरीके से आया हो, क्लियर हो। देखो बेटा मैंने एक मान लिया क्या, जो मैंने अमाउंट अकाउंट में जमा करा, अमाउंट कितना जमा कर रहा हूं बेटा, 10,000 रुपए। तो मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली, 10,000 रुपए। अब देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर का कितना मिल रहा है बेटा, 8% रुपए। ये किसका मिल रहा है, पर ईयर का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट की पर ईयर की कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिल रही है, वो चीज निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, टोटल अमाउंट थी आपकी 10,000 और परसेंटेज 8% था, तो परसेंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 8/100। तो यहाँ से काट के कितना आ जाएगा, पूरे ईयर में कितना 800 रुपए मिल रहा है। क्या बेटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब जो आपकी इंटरेस्ट हो रही है ना बेटा, इंटरेस्ट क्या हो रही है, 800 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है पर ईयर का। ठीक है, अब वही नेक्स्ट ईयर है ना, जो टोटल अमाउंट आपकी हुई 10,000 प्लस में 800, फिर उसी में क्या हो जाएगी बेटा, 8% इंटरेस्ट हो रही है अमाउंट, ऐसा बोल रखा है बैंक वाले ने। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो 800 रुपए एक्स्ट्रा मिला, मतलब ये आपकी क्या होगी, कॉमन डिफरेंस होगी। 800 क्या होगी बेटा, कॉमन डिफरेंस होगी। लेकिन कॉमन डिफरेंस ये यहाँ की कॉमन डिफरेंस अलग हो जाएगी, नेक्स्ट की कॉमन डिफरेंस अलग हो जाएगी। ये बात ध्यान देना अभी। ठीक है बेटा, तो चलो, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, A1 की वैल्यू पता चल गई 10,000 है, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10,000 प्लस में 800 किया तो कितना आ गया, 10,800 आ गया। ठीक है, A2 की वैल्यू आ गई। अब देखो A3, मतलब ये तो दूसरे ईयर में, मुझे पता है भैया क्या, ये सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का है। ये सेकंड ईयर में भैया टोटल मुझे बैंक कितना दे रहा है, 10,800। अब सेकेंड ईयर के एंड खत्म होता है, थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर की बात की जाए तो थर्ड ईयर में तो भैया टोटल मेरे अकाउंट में इतना जमा है, अब मेरा इंटरेस्ट भी आएगा। तो टोटल कितना, 10,800 का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा। तो थर्ड ईयर में मेरा टोटल अमाउंट कितना बना बेटा, इतना 11 66 4 बन रहा है। मतलब कितना बेटा, 11,664 रुपए मुझे कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर का हो गया। अब उसी हिसाब से भैया फोर्थ ईयर की बात की जाए तो चौथे ईयर में देखो, थर्ड ईयर का टोटल अमाउंट ये रहा, उसी में प्लस में क्या करेंगे बेटा, हमारी 8% थी, तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट डालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12,597.12 पैसे। ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर्थ ईयर के हिसाब से। तो आप सभी को पता होगा कि भैया A1 A2 A3 A4 चारों में क्या आ रही है बेटा, कॉमन डिफरेंस जो आ रही है ना, वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो ये सेम नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, अभी देखो गौर से। तो A1 की वैल्यू पता चल गई भैया 10,000, A2 की वैल्यू कितनी पता चल गई भैया 10,800, A3 की वैल्यू पता चल गई कितनी बेटा, 11,664, A4 की वैल्यू पता चल गई बेटा कितना, 12,597.12। उसी तरीके से A4 A5 A6 इसी हिसाब से आपकी क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। तो भैया ये देखो, यहां तक समझ आ गया। तो भैया मैंने क्या बोला कि आपकी कॉमन डिफरेंस जो आ रही है बेटा, सेम नहीं आ रही है, डज नॉट सेम या फिर सेम नहीं आ रही है। ठीक है, डज नॉट सेम, आपकी कॉमन डिफरेंस क्या भैया, सेम नहीं आ रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपकी क्या D1 नॉट इक्वल टू D2 आ रही है, तो इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या एपी में फॉर्म करेगी, हाँ या ना, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भैया। अगर D1 D2 के इक्वल नहीं आ रही है तो हमारी क्या बनेगी बेटा, एपी एक फॉर्म करेगी नहीं, एपी में एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अपना डी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है बेटा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो या पर्सनली मैसेज कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और बाकी भी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। और जिसको ऑफलाइन सेटअप पढ़ना हो तो ऑफलाइन का मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से आप आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।